नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आगामी बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आपको शामिल होना है और अगर आप बिहार या स्टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप अब निश्चिंत हो जाइए। तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। बिहार या स्टेट 2025 अब होने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 के पहले होगा या स्टेट एग्जाम। ऐसे तमाम विद्यार्थी जो पिछली बार के येस्टेट परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, अब उन सभी के लिए येस्टेट परीक्षा का एक सुनहरा अवसर है। येस्टेट क्वालिफाई करेंगे तो आप टीजीटी, पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में टीचर बनने की योग्यता आप रखेंगे। अन्यथा आप उस लेवल के टीचर बनने की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाएंगे। कहाँ से ये सोर्सेस हैं, कहाँ से, तो एकदम क्लियरली आज आपको इस सेशन के अंतर्गत बिहार स्टेट 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और यह भी जानकारी मिलेगी कि बिहार स्टेट जो है वो टीआरई 4 के पहले होगा। उसके साथ साथ क्या है ये बिहार स्टेट, इसको भी तमाम जो नए विद्यार्थी हैं उनको जानकारी नहीं है, तो उनको इस कड़ी में जानकारी होगी। और वो तमाम विद्यार्थी जो पुराने हैं, जिनको बिहार स्टेट देना है, यादें धुंधली हो गई हैं पिछली बार की तुलना में, तो उनको भी इस परीक्षा के विषय में संपूर्ण जानकारी बता देंगे। योग्यता क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में, एकमात्र वीडियो आप देखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपके पास होगी। चलिए, पहले तो खबर ये देख लीजिएगा, आज के अखबारों की ये खबर है। हाँ, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश। जी हाँ, ये दिशा निर्देश किस लिए भेजा गया है? तैयारी हो रही है किसको लेकर के? सभी विषयों में यस टीईटी जल्द होगा। जल्द होगा यस टीईटी। अब ये यस टीईटी है क्या, पहले आप इसको समझिएगा। यस टेट, नाम सुनिए। इस यस का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यस टेट का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पहले तो एक पेज नया लेकर के मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहीं पर एक पेज इंसर्ट करते हैं और उसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये, पहले आप समझिएगा। ये जो बिहार येस्टेट होता है ना, ये दो परीक्षा होती है। येस्टेट नाम से दो परीक्षा होती है। एक येस्टेट 1 होता है और एक येस्टेट 2 परीक्षा होती है। यहाँ पर दोनों का नाम यस टेट है। बस आपको समझना क्या है कि एक को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं और एक को सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जो पहली वाली होती है यस टेट 1 जिसको कहते हैं, यस टेट 1 जो है वो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको क्वालिफाई करने के पश्चात 9 और 10 में टीचर बनने की योग्यता में क्या होगा कि अगर आप 9वीं 10वीं, जिसको टीजीटी आमतौर पर आप कह सकते हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप इसको कहोगे। यहाँ पर आपके लिए योग्यता क्या होती है? यहाँ पर आपको योग्यता चाहिए होती है बीएड। बीएड और उसके अलावा सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास येस्टेट 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे तो आप 11वीं 12वीं में टीचर की योग्यता रखेंगे। 11वीं 12वीं में टीचर बनना है तो आपको ये परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से क्या हों? पोस्ट ग्रेजुएट हों अपने सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए भाई? बीएड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको येस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए सेकेंड पेपर। ये कंप्लीट योग्यता आपके पीजीटी टीचर बनने की होती है। बगैर येस्टेट के आप वहाँ टीचर टीजीटी पीजीटी में नहीं बन सकते हैं अपने सब्जेक्ट के। क्लियर? अब यहाँ पर अखबार में आप देख लीजिएगा, जानकारी दे दी गई है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों को लेकर के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस टीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीईएसबी को परीक्षा कराने हेतु हरी झंडी दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी यस टीईटी का आयोजन आवेदन लेकर परीक्षा तक की तिथि जारी करेगा। नियोजित शिक्षकों के तीसरे चरण की वहां पर कितने विषयों में होती है माध्यमिक? देखिए, यस टेट 1 जो होता है उसमें कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर दे रखा है, और यस टेट सेकंड में कौन कौन से विषय होते हैं यहाँ पर दे रखा है। अब हम एक तो बात ये कंफर्म हो गई कि अब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यानी चौथे चरण की भर्ती के पहले आपका यस टीईटी होगा, ये 100% कंफर्म हो गया। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप ले लीजिए। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसा होगा इसका एग्जाम पैटर्न, सारी बातें आपको इस कड़ी में बता दें।
तो पहले तो यहाँ पर हम माध्यमिक स्तर की बात कर लेते हैं, यानी कि जो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट फर्स्ट वाला जो लेवल है माध्यमिक चरण वाला, इसमें जो विषय समूह होते हैं वो कौन होते हैं? हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इतने ही विषय हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई विषय ये स्टेट 1 के लिए नहीं है, 9वीं 10वीं के लिए इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। परेशान होकर के मत पूछिएगा कि सर ये स्टेट 1 में हमारा ये सब्जेक्ट है तो क्या होगा। जितना सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है उतने ही सब्जेक्ट में ये स्टेट 1 का आयोजन होगा और उसको लेकर के संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। निर्दिष्ट सब्जेक्ट या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। और बीएड के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, यानी कि जो आपके पास बीएड वगैरह के साथ साथ आपके पास ये स्टेट के लिए तो यहाँ पर आवेदन की बात की ही जा रही, तो बीएड आपके पास होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये समझिएगा जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे हम डिस्कस कर देंगे। अब यहाँ पर देख ही लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। गणित विषय वालों के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर गणित के साथ आपको क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए? भौतिकी पढ़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, ऑब्लिक दिया है ना। गणित के साथ आपके पास या भौतिकी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय में से किन्हीं दो विषयों में स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो जिसमें आपकी गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को भी शामिल माना जाएगा। अब विज्ञान के अंतर्गत बात कर लेते हैं, तो विज्ञान में क्या है कि स्नातक स्तर पर आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखा हो तो स्नातक में विज्ञान की विशेषज्ञता होनी चाहिए। होता है इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि उनका इंजीनियरिंग मैथ स्पेशलिस्ट है वो कि विज्ञान है, वो जानते हैं। इसके अलावा उपर्युक्त विषयों के अलावा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें जगह दी जाती है। एसएसटी के जो बच्चे हैं, सामाजिक विषय के जो बच्चे हैं, स्नातक स्तर पर सहायक विषय के रूप में इनके पास क्या होना चाहिए? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किन्हीं दो विषयों में उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय जो है वो इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। यानी कि एक विषय या तो इतिहास या भूगोल अवश्य हो, उसके अलावा जो विषय दिया गया है वो विषय आपके पास हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के अंतर्गत माना जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी प्राचीन इतिहास से लोगों का देते हैं, तो एक बार विवाद इसमें हुआ था। ये प्राचीन इतिहास जो विषय होगा इतिहास के अंतर्गत आएगा। भाषा से संबंधित जो होंगे, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हेतु भाषा से संबंधित विषयों में सिंपल बात है, स्नातक स्तर पर आपने भाषा को पढ़ा हुआ हो बस। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति को एनसीटी के परामर्श विभाग का अंतिम निर्णय माना जाएगा। अब आइए उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर में जिसको आप ये स्टेट 1 कहोगे, 2 कहोगे, सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड पेपर की बात करें, ये उच्च माध्यमिक का होता है। यहाँ पर जो उपलब्ध विषय हैं उसमें हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके अलावा और भी विषय हैं, वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस हो गया, कृषि हो गया, संगीत हो गया। ये विषय आपके उपलब्ध हैं कहाँ पर? पीजी लेवल कर, यानी कि माध्यमिक स्तर के बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर। यहाँ पर आपके पास योग्यता की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ आप विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हों, किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी कर रखे हों, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपका क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए अथवा बीएड होना चाहिए। मोटी मोटी बात ये जान लीजिएगा, ये अथवा अथवा करके योग्यता दे रखा है, या तो आपके पास ये हो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। संबंधित विषय में सारे विषय की बात ये की जा रही है, जितने भी विषय इधर दे रखे हैं सब विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, बीएड हों, बस इतना ध्यान रखिएगा, तब आप ये स्टेट सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। और कौन कौन से विषय हैं आप अपने विषय को मिलान कर लीजिए, उससे संबंधित योग्यता को पढ़ लीजिए। सभी विषयों, कंप्यूटर साइंस को लेकर के स्पेशली यहाँ पर योग्यता मेंशन है, एग्रीकल्चर से लेकर के स्पेशली यहाँ पर मेंशन है। सारे सब्जेक्ट की योग्यताएं आप ध्यान से पढ़ लें। कॉमर्स से जो होंगे वो भी आप यहाँ पर ध्यान दे लो, कॉमर्स विषय के अंतर्गत आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए।
अब आते हैं, हम बात करते हैं पीजी लेवल पर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, देखो सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है आपका, तो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से कोई भी आपने पीजी स्तर पर पढ़ा हो। केमिस्ट्री विषय हो गया जिसमें केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों में से कोई एक आपका पीजी स्तर पर हो। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोई भी इकोनॉमिक्स आपने मास्टर डिग्री हासिल की हो। कॉमर्स की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस या इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से पीजी स्तर पर आपने जो पढ़ा होगा, आप बॉटनी और जूलॉजी के अंदर आप अपनी योग्यता को धारण करते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट सेकंड पेपर के लिए। अगर आपने मैथ सब्जेक्ट है आपका, मैथ सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो, पीजी लेवल पर आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट सेकंड के लिए। पाठ्यक्रम क्या होगा भाई, एस्टेट पेपर की बात करें अगर हम, पात्रता परीक्षा है ये, और इस पात्रता परीक्षा के लिए आपका पेपर पाठ्यक्रम जो होगा वो क्या होगा, पेपर फर्स्ट आपका होगा। पेपर फर्स्ट माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम या पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत आपको ये है कि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा उसमें क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपका विषय होगा, अगर आप एस्टेट 1 दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एस्टेट 1 दे रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर जो सब्जेक्ट अप्लाई करा है, जैसे मान लो आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हो, हिंदी में 100 अंक पूछा जाएगा। अगर आप मैथ से एस्टेट 1 अप्लाई कर रहे हो तो मैथ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनने की सोच रहे हैं उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपसे शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से पूछे जाएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी समझ लो है, शिक्षण कला है, और इसका भी सिलेबस डिटेल आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के साथ डिटेल सिलेबस आएगा। आपने पहले पेपर का भी सिलेबस आएगा और शिक्षण कला का भी आएगा, संपूर्ण सिलेबस आता है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपको समस्या होगी तो पुराने वाले नोटिफिकेशन से हम सब्जेक्ट का आपको बता सकते हैं, जानकारी दे देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है ये पात्रता परीक्षा जो होती है, ये स्टेट जिसको कहते हैं, जिसमें से 100 आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपसे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से पूछा जाएगा। आइए, कुल कितना क्वालिफाइंग मार्क होता है उससे पहले ये जान लें कि एज क्या होनी चाहिए। देखिए, आरक्षित पुरुषों की जो उम्र होनी चाहिए वो 37 वर्ष होनी चाहिए, ये पुराने विज्ञापन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अनारक्षित महिलाओं की बात करें तो 40 वर्ष यहाँ पर उम्र होती है। पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिला की 40 वर्ष होती है, अति पिछड़े वर्ग की 40 वर्ष है। ये तो बिहार राज्य के लिए लागू होगा। अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट जा रहा है, ध्यान देंगे, अदर स्टेट वाले ध्यान देंगे, अगर अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट जा रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट होगा, उसको वहां पर अनारक्षित पुरुष को जो मिलता है वही क्राइटेरिया में उनको रखा जाएगा। यानी कि अदर स्टेट की महिलाएं भी अगर वहां पर जाएंगी तो वो 40 वर्ष की एज रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगी, 37 वर्ष में की एज रिलैक्सेशन में जाएंगे। तो पहले ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार के बाहर बंगाल हो गया, जो भी राज्य हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा, किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट जब वहां पर जाएगा तो वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वहां के लिए वो अनारक्षित पुरुष वर्ग की जो योग्यता है उसी के अंदर वो जाकर के शामिल होगा, चाहे जिस भी कैटेगरी का किसी स्टेट का क्यों ना हो कोई। तो यानी 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अदर स्टेट का, चाहे महिला हो पुरुष हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल कोई भी कैंडिडेट हो। अब यहाँ पर 150 नंबर में से कितना नंबर पा करके आप क्वालिफाई करोगे, तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए 50% चाहिए अंक। यानी कि 150 में से क्वालिफाइंग मार्क कितना है भाई, 75 है क्वालिफाइंग मार्क। अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट जाएगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो ओबीसी हो एससी हो चाहे जो भी हो, उसको 75 नंबर लेना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। बाकी बिहार स्टेट के लिए बात कर लें तो पिछड़ा वर्ग को 45.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा जो है 42 हो, अनुसूचित जाति जनजाति 40% है, दिव्यांगों के लिए 40% है, महिलाओं के लिए 40% है। ठीक है, ये बिहार स्टेट के लिए लागू होगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को 75 नंबर 150 में से लाना ही लाना है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे।
इसके अलावा भी हमने प्रयत्न किया कि आपको ये एस्टेट के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दें कि क्या होता है बिहार एस्टेट। तो यह एक पात्रता परीक्षा है, 2 लेवल पर करवाई जाती है। 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए ये एस्टेट 1 होता है, 11वीं 12वीं में टीचर बनने के लिए ये एस्टेट सेकंड होता है। सबकी क्या योग्यताएं होती हैं, डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लिया। पेपर पैटर्न क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। यह केवल एक पात्रता परीक्षा होती है और ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवाती है और इस परीक्षा के करवा लेने के बाद ही आपका जो अध्यापक भर्ती होती है यानी कि टीआरई 4 जो आने वाली है उसमें आप सभी लोग योग्य हो जाएंगे। और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दे दूंगा, एक एक व्यक्ति के कमेंट का जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए होंगे तो। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।